हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जी, जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो क्लास है हम लोगों का आज डे 1 है, यानी कि पहला क्लास है जी। और ये जो चल रहा है बैच, ये बैच फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब है कि सारे चीज को हम आपको डीप में बताएंगे ताकि आपको हर तरह का प्रॉब्लम सही से समझ में आ जाए। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे, ट्रिक और डिटेल दोनों में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके और आप हर एक क्वेश्चन को बना सकें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं जी, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, चाहे फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, आप सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं वो फटाफट रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें जी कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया है कि आपके लिए टेलीग्राम बनाए गए हैं। ये टेलीग्राम है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे इस टेलीग्राम पर आपको डेली जीके जीएस मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? जीके जीएस। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर मिल जाएंगे जी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको न्यूज पेपर मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी? न्यूज पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको डेली न्यूज पेपर मिल जाएंगे। और मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के भी पीडीएफ आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आप लोग इस टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आपके लिए एक सेकेंड चैनल बनाया गया है जी, दूसरा चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल का नाम है सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल आपको डेली जीके जीएस मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बैच भी फाउंडेशन बैच है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट रेडी हो गए हैं जी। आज का क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग स्टार्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तब तक सारे स्टूडेंट मिल करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्लास कर रहे हैं जी। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये होता क्या है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। इसके बाद हम लोग और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को बारीकी से करेंगे। जैसे हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो कुछ टर्म्स ले लेते हैं जी। ये टर्म्स हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टर्म्स यानी कि कुछ पद हम लोग ले लेते हैं और ये सारे पद की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ और हानि की बात करें तो लाभ का मतलब ही होता है प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें हमको फायदा होता है, और लॉस का मतलब हुआ हानि, जिसमें हमको घाटा होता है। ठीक है, इसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जानेंगे, जिसमें सीपी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टर्म्स आता है सीपी। ठीक है, सीपी मतलब क्या हुआ? ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब क्या हुआ जी? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या जी? क्रय मूल्य।
जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और वहां पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो जिस रेट में हम उसे खरीदते हैं वो रेट हो गया क्रय मूल्य, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सामान को बाजार से जिस रेट में हम लोग खरीदते हैं वो सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म है वो है आपका एसपी। क्या है जी? एसपी। ठीक है, ये एसपी क्या है? ये एसपी जो है ये है सेलिंग प्राइस। क्या है जी? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जब हम लोग बाजार जाते हैं और वहां पर जाने के बाद किसी भी सामान को खरीदने के लिए हम लोग घर से कोई अनाज वगैरह बेच देते हैं। ठीक है, चावल दाल ये सारे चीज कुछ भी ले जाकर के हम लोग बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम लोग बाहर ले जा करके, बाजार में ले जा करके, मार्केट में ले जा करके बेच देते हैं तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जब खरीदते और बेचते हैं तो वहां पर दो चीज का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अधिकांश केस में दो चीज ही होते हैं जब हम लोग किसी भी चीज को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? वो होता है लाभ या फिर हानि। ठीक है, मुनाफा ना होना यानी कि एकदम बीचों बीच में रह जाना, जीरो का मुनाफा होना बहुत कम ही केस में होता है। जब हम लोग बाजार से कोई चीज को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो चाहे तो हम लोगों को मुनाफा होती है, प्रॉफिट होती है या फिर लॉस होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, किसका जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करते हैं कि ये प्रॉफिट होता कब है। ठीक है, प्रॉफिट ये होता कब है? प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट कब होता है? तो प्रॉफिट जब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा में बेचेंगे, एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट का मेन फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब हम बता रहे हैं प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी कि ज्यादा में बेचेंगे और कम में उसको खरीदे हुए हैं, तब वहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए आपको ध्यान देना है कि एसपी हमेशा बड़ा होना चाहिए सीपी से, तभी जाकर के प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा जी? पी। प्रॉफिट कब होगा? तो प्रॉफिट होने के लिए एसपी हमेशा बड़ा होना चाहिए सीपी से। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई? तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो लाभ बराबर जो होगा वो होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा जी? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका लाभ का फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में इस तरह से हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लॉस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? लॉस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लॉस कब होगा? तो लॉस के लिए आपका कंडीशन है, लॉस कब होगा? तो लॉस के लिए हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी में से एसपी घट जाएगा, यानी कि हमेशा लॉस होने के लिए आपका जो सीपी है, सीपी को हमेशा बड़ा होना चाहिए एसपी से। ठीक है, एसपी से बड़ा होना चाहिए, तभी होगा आपका लॉस। बात पकड़ में आ गई? फिर से समझिए, लॉस का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि जब भी लॉस होगा तो वहां पर आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है, यानी कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को ज्यादा में खरीदे हैं
और कम में बेच देंगे तो वहां पर हम लोगों को लॉस हो जाएगी। अगर हम लोग एक शर्ट को ज्यादा दाम में क्या किया है जी, खरीद लिए हैं और कम ही दाम में उसको सेल कर दिए, तब वहां पर हम लोगों की लॉस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमेशा सीपी को बड़ा होना चाहिए एसपी से, तब जाकर के लॉस होगा। और प्रॉफिट के लिए हमेशा एसपी को बड़ा होना चाहिए सीपी से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बारीकी से सारी चीज को पढ़ेंगे, यानी कि इसको हिंदी में लिखा जाए तो हानि बराबर क्या होगा जी, हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जब इस तरह का कंडीशन होगा तो आपका हो जाएगा लॉस। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। ये बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको इरेज करते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं जी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर दबा दे, यानी कि घंटी को जरूर दबा दे, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को कर सके। चलिए, जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबाना न भूले। अब आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम लिंक पर डेली न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसके साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है जी, वहां पर डेली आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स के साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलते रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखिए, अब तो हम लोग सारे टर्म्स को जान गए, लेकिन ये सारे टर्म्स अगर परसेंटेज में निकालना हो, प्रतिशत में निकालना हो, तब क्या करेंगे। यानी कि आपसे पूछेगा परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ठीक है, क्या पूछेगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे और हमेशा सीपी को नीचे रखेंगे। ठीक है, किस चीज को जी, सीपी को, यानी कि क्रैमुल को। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर इसी तरह से हम लोगों को परसेंटेज लॉस पूछते तब क्या करेंगे, तो लॉस हो जाएगा ऊपर, बट्टा हमेशा सीपी नीचे ही होगा, हमेशा बट्टा के नीचे में क्या होगा जी, सीपी, यानी कि क्रैमुल। और क्या निकालना है, निकालना है आपको परसेंटेज लॉस, यानी कि परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया आपका परसेंटेज लॉस। बात समझ में आ गई, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक एक एग्जाम्पल को लेकर के हम सारे चीज को आपको समझा रहे हैं बारीकी से, थोड़ा सा और ध्यान देना है। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोगों को दिया हुआ है कि एसपी है जी 20 रुपया। ठीक है, क्या एसपी बराबर 20 रुपया है। ठीक है, सीपी बराबर 8 रुपया है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस। देखिए, एसपी है 20 रुपया और सीपी है 8 रुपया, तो बताइए कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर एसपी बड़ा हुआ, क्या एसपी बड़ा हुआ तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है,
एसपी बड़ा हो गया तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, क्योंकि अब एसपी हमेशा यहाँ पर बड़ा है, तो ये हो गया प्रॉफिट। इस तरह से लिख दिए। एसपी कितना है जी, 20 रुपया, तो 20 माइनस सीपी कितना है, 8 रुपया, तो 8 रुपया। यहाँ से जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको बनेगा 12 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रॉफिट तो यहाँ से निकाल लिए, प्रॉफिट तो आप यहाँ से निकाल लिए कि हो गया आपका 12 रुपया। अगर आपसे पूछ देगा कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, ठीक है, क्या बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, तब आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर आना है और यहाँ से आपको लिखना है परसेंटेज प्रॉफिट बराबर पी बटा सीपी। हमेशा सीपी होना चाहिए गुने 100, यही होगा ना, यही होगा। अगर इस तरह से होगा तो हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है 12 रुपया, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 12 रुपया। ठीक है, बट्टा हमेशा सीपी होना चाहिए, सीपी, सीपी क्रैमुल, क्रैमुल कितना है, क्रैमुल है 8 रुपया, तो यहाँ हो गया 8 रुपया। ठीक है, गुने 100 भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज का क्लास कर लिए हैं तो यहाँ पर बिना 100 लिखे हुए डायरेक्ट इसका परसेंटेज का वैल्यू भिन्न के वैल्यू से निकाल सकते हैं। कब, आपको डेली 9 बजे सुबह में चल रहा है क्लास परसेंटेज का, प्रतिशत का, तो उस क्लास को शुरू से कर लीजिए, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आई बटन पर। ठीक है, तो ये वहाँ उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यहाँ अगर 100 से नहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी डायरेक्ट इसका प्रतिशत का वैल्यू आप निकाल सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, 4 के पहाड़ा से 2 बार में, 4 के पहाड़ा से 3 बार में, ये काट दीजिए 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आने वाला है 50 या 150। ठीक है, कितना जी, 150। तो ये जो होगा ये होगा 150%, यानी कि प्रॉफिट कितना प्रतिशत हुआ उसका, प्रॉफिट उसको कितना प्रतिशत हो गया, तो 150% हो गया। ठीक है, यानी कि जितना में खरीदा था उतना प्रॉफिट होने के बाद उसको और आधा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए 8 रुपया में खरीदा था, 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर 8 रुपया का उसका प्रॉफिट होगा तो 100% का प्रॉफिट हो गया। 8 रुपया में सामान को खरीदा है, अगर उसको 8 रुपया और प्रॉफिट हो जाए तो 100% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर 12 रुपया हुआ है, यानी कि 8 और 4 12, 4 रुपया और प्रॉफिट हुआ है। 4 रुपया कहने का मतलब कि आधा, यानी 50%, यानी कि 100% और 50%, 150% का उसका मुनाफा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए अब एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन और उसको बारीकी से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जी। चलिए, जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए देखिए, अब हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी एग्जाम्पल के तौर पर, कि हम लोगों का जो यहाँ पर क्या है, सीपी जो दिया हुआ है, सीपी दे दिया गया है 20 रुपया, और एसपी जो दिया गया है, एसपी वो दे दिया गया है 8 रुपया। ठीक है, एसपी 8 रुपया ही लेकर के चलते हैं, एसपी 8 रुपया दिया हुआ है। तब अब आपको यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। समझ में आया बात, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। हमको सीपी दे दिया गया है 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया में खरीदे हैं, और इसका एसपी है 8 रुपया, यानी कि उसको 8 रुपया में बेचे किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस, फटाफट बताना है आपको। चलिए, सिंपल सी बात है कि एसपी छोटा है सीपी से तो लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा जी, लॉस होगा। जब एसपी छोटा होता है सीपी से तो हमेशा होता है लॉस, तो होगा यहाँ पर लॉस। ठीक है, तो लॉस बराबर हम लोग लिखेंगे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्या, सीपी माइनस एसपी। यहाँ सीपी कितना दिया हुआ है जी, क्रैमुल कितना दिया हुआ है,
क्रयमूल्य है 20 रुपया माइनस विक्रयमूल्य है 8 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको निकलेगा वो निकलेगा 12 रुपया। ठीक है, ये 12 रुपया क्या है, ये 12 रुपया लॉस हुआ है। उसका क्या हुआ है जी, लॉस यानी कि हानि हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब क्या करना है लोगों को, अब निकालना है प्रतिशत लॉस। ठीक है, लॉस तो निकल गया। अब अगर आपसे पूछेगा कि इसका परसेंटेज लॉस निकालिए जी, परसेंटेज लॉस क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रतिशत लॉस बराबर एल माइनस, हमेशा नीचे में सीपी होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो हमेशा आपको सीपी ही होगा। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि एसपी पर निकालिए प्रॉफिट प्रतिशत को, तब आपको यहाँ पर एसपी करना होगा, वरना हर जनरल केस में, हर सामान्य केस में नीचे सीपी ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो प्रतिशत में 100 करना ही होगा, गुना में 100 कर दिए। अब देखिए बराबर, डायरेक्ट हम दो तरीका से इसको बताने वाले हैं। एक कि आपको इसको 100 रख करके बनाना है, एक बिना 100 रखे हुए भिन्न के नंबर से कैसे हम लोग प्रतिशत के नंबर में बदलेंगे। एल कितना है जी, एल कितना है, लॉस कितना का हुआ, तो लॉस हुआ है 12 रुपया का। कितना का, 12 रुपया का। ठीक है, इसका सीपी कितना था, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, तो वो था 20 रुपया। तो यहाँ ले लिए 20 रुपया, बट्टा क्या करेंगे, बट्टा में कर दिए 100। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको काटिए 4 के पहाड़ा से। ठीक है, या 20 के पहाड़ा से डायरेक्ट काट दीजिए, 20 पचे 100, तो यहाँ 12 पचे 60% हो गया इसका लॉस। कितना प्रतिशत, 60%। ठीक है, ये नहीं काटिए, ये छोड़ दीजिए। अगला जो है पॉइंट, उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से बिना 100 किए हुए हम लोग डायरेक्ट उसका भिन्न का नंबर से नंबर निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत का नंबर ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब एक चीज को समझिए कि बिना 100 किए हुए डायरेक्ट भिन्न के नंबर से हम लोग प्रतिशत का नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये चीज को बारीकी से सीखिए। हमको दिया हुआ है लॉस हुआ है, लॉस प्रतिशत निकालना है जी, तो हमेशा लिखेंगे लॉस। ठीक है, लॉस लिखेंगे, लॉस कितना का हुआ, लॉस हो गया 12 रुपया का, बट्टा सीपी, सीपी लिखना है, सीपी कितना का हुआ, सीपी है आपका 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया में इसको खरीदे थे। डायरेक्ट आप इसी नंबर को काट दीजिए, काटिएगा तो 4 के पहाड़ा से 3 बार में और 4 के पहाड़ा से 5 बार में। ठीक है, कितना, तो आ गया यहाँ से 3/5। कितना जी, 3/5। हम लोग प्रतिशत की क्लास में पढ़ चुके हैं, परसेंटेज के क्लास में पढ़े हैं कि 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, कितना, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो ये 3/5 है, यानी कि 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60%। ठीक है, ये चीज के लिए आपको प्रतिशत का पूरा क्लास करना होगा। डेली प्रतिशत का क्लास जो है वो सुनिए, डेली जो परसेंटेज का क्लास है, परसेंटेज का जो क्लास है, ठीक है, क्या परसेंटेज, परसेंटेज का क्लास डेली सुबह में 9 बजे से चल रहा है जी, फाउंडेशन बैच है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक और बैच चल रहा है। ठीक है, वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि ये हो गया आपका संख्या पद्धति। ये डेली क्लास चल रहा है 12 बजे दोपहर में। ठीक है, और ये जो अभी का क्लास चल रहा है वो डेली चलेगा 3 बजे शाम में, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों अभी क्लास चल रही है। 3 चैप्टर का क्लास जो कि रेगुलर क्लास है, डेली क्लास है, फाउंडेशन बैच है। सारे चीज को आपको डीप में बताया जाएगा समझा करके। ये डेली शाम में 3 बजे से चल रही है। तो ये सारे क्लास चल रहे हैं। ये सारे क्लास कराने के बाद आपको वीडियो के अंत में डेली आपको
पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक है। सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्या जी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूज़पेपर, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ फाइल मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप सारे चीज को अच्छी तरीके से कर लीजिए, बारीकी से। डेली क्लास चल रहा है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सारे चीज को हम बहुत ही जल्दी 6 महीने में आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराएंगे, A to Z सिलेबस, ठीक है। एडवांस अरिथमेटिक से लेकर के एडवांस के सारे चैप्टर मात्र 6 महीने में कंप्लीट होने वाले हैं आपका। तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट के पास इस चैनल को शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको क्वेश्चन के पूरा पीडीएफ फाइल मिलने वाले हैं, न्यूज़पेपर मिलने वाले हैं, करंट अफेयर मिलने वाले हैं, जीके जीएस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक चीज और ध्यान देना है कि आपको वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो ये सारे वीडियो को आप जरूर देख लें। और हम बता दें कि ये आपका मोबाइल है और मोबाइल पर आप जैसे ही एक बार टच करते हैं आपको ऊपर में इस तरह से आई लिखा हुआ आई बटन मिलेगा व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट कलर का आपको मिलेगा, उजला में लिखा हुआ इस तरह से गोल आई बटन मिलेगा। तो आप लोग इस आई बटन को दबा करके इस पर मिलने वाले सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि इस पर आपको सारे प्लेलिस्ट है, प्रतिशत का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मिल जाएगा और जो भी क्लास चल रहे हैं सारी क्लास का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आई बटन पर। तो एक बार मोबाइल पर टच करना है, वहां से ऊपर में आपको उजला में व्हाइट कलर का आई बटन दिखाई देगा सबसे ऊपर में, ठीक है। तीन डॉट होगा, 3 डॉट के बाया साइड, ठीक है, मिलने वाले हैं। तो ये आई बटन को दबा करके आप यहाँ पर मिलने वाले सारे वीडियो को जरूर देख लें। अब वीडियो के अंत में जो वीडियो आ रहे हैं वो सारे वीडियो आपके लिए फायदेमंद होते हैं जी। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।